मामले में युवक गिरफ्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर हरियाणा। मैं हूं आपके साथ शिखा। आपका स्वागत करती हूं रात का रिपोर्टर के कार्यक्रम में। रात के रिपोर्टर में सबसे पहले हम बात करते हैं फतेहाबाद की। जिला प्रशासन भले ही शहर को कैटल फ्री करने का दावा करता हो, लेकिन ये दावे कितने सच है, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता रमेश कुमार ने। देखिए। फतेहाबाद जिला प्रशासन जो फतेहाबाद को कैटल फ्री होने के दावे करता है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। हम इस वक्त खड़े हैं फतेहाबाद के HN9 सिरसा दिल्ली हाईवे पे। मैं अपने शौकीन को कहूँगा दिखाना चाहिए कि किस प्रकार से हाईवे पे जो आवारा पशु हैं यहाँ शाम के टाइम आ जाते हैं, और ये आवारा पशु यहाँ से चारा खाने के बाद जो हाईवे पे आके बैठ जाते हैं, जिसके कारण फतेहाबाद में कई बार बड़े हादसे हो चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन इनकी कोई भी सूद नहीं ले रहा। आवारा पशुओं की बात की जाए तो यहाँ हजारों की संख्या में आवारा पशु सड़कों पर घूमते रहते हैं। फतेहाबाद में कई बार सड़क हादसे हो चुके हैं जिसमें कई लोगों ने अपनी जान गंवाई है। वहीं आवारा पशु के कारण कई लोग घायल भी हुए हैं। अब देखना यह होगा कि जिला फतेहाबाद जो प्रशासन है वो दावे करता है कि कैटल फ्री होने के कब तक फतेहाबाद को जो कैटल फ्री बना पाएगा। कुछ दुकानदार भी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करना चाहेंगे कि आवारा पशुओं के कारण जो शहर में किस प्रकार की दिक्कतें आ रही हैं। बताएंगे भी आवारा पशुओं के कारण किस प्रकार दिक्कत आ रही है। आवारा पशु के कारण ये दिक्कत आ रही है कि आजकल धुंध का टाइम भी है, क्योंकि शाम के टाइम धुंध के कारण ये आवारा पशु सड़क पे बैठ सकते हैं। इस सड़क के बैठने के कारण एक्सीडेंट का बहुत खतरा रहता है, क्योंकि पहले भी आवारा पशु के कारण सरसा रोड पे एक एक्सीडेंट हुआ था। उसमें 3 आदमियों के चोट लगी थी, एक एक्सपायर हो गया था। आवारा पशु का बहुत नुकसान है, क्योंकि आपसी में लड़ते हैं तो दुकान में बढ़ जाते हैं और दुकान में नुकसान होता है, चोट लगने का डर रहता है। तो कई बार देखा गया है कि इस तरह हाईवे पर रात को आवारा पशु आगे बैठ जाते हैं, तो आपने जिला प्रशासन या किसी अपील नहीं की भी आवारा पशुओं को यहाँ से हटाया जाए? हम तो कहते हैं, क्योंकि आजकल ये जो आवारा पशु आजकल जैसे पंजाब या राजस्थान का जो एरिया है कि वहाँ से जिम्मेदार इकट्ठे करके छोड़ देते हैं, इसी कारण यहाँ आवारा पशु ज़्यादा इकट्ठे हो जाते हैं। और भी हमारे साथ जो यहाँ ऑटो चालक हैं उनसे बात करेंगे। आप हाईवे पे रहते हैं, सारे दिन ऑटो चलाते हैं, तो किस प्रकार की आवारा पशु के कारण आपको दिक्कत आती है? ये यहाँ पे आवारा पशु यहाँ पे जो गौशाला निकल के बाहर आ जाते हैं और रोड पे रहते हैं। रोड पे ट्रैफिक के बहुत ट्रैफिक की बहुत दिक्कत आती है जी। तो कई बार तो एक्सीडेंट भी हो चुके हैं। सही, हमने भी कई बार हॉस्पिटल भी छोड़ के आए हैं। तो यहाँ पे प्रशासन वगैरह ध्यान नहीं दे रहे हैं। और बाकी रही बात ये, यहाँ पे कूड़ा डलता है, जिसमें कि जहाँ रेडियो लगती हैं, रेडियो को यहाँ पे शाम को ये कचरा डाल जाते हैं। उनके वजह से ये यहाँ पे पशु बहुत इकट्ठे होते हैं। पशु इकट्ठे होने के बाद यहाँ पे जाम लगता है जी। यहाँ जाम लगने के बाद ये पशु आते हैं, और वो साधन है, कोई भी है छोटा मोटा साधन है, तो वो मतलब यहाँ पे वो होता है, डैमेज होता है, एक्सीडेंट होता है यहाँ पे। तो आपने नगर पालिका के अधिकारियों को कई बार मैंने बहुत इनको कई बार सूचित किया है इनको जी। मैंने बहुत बार सूचित किया है, फिर भी ध्यान नहीं देते हैं, फिर भी कोई गौर नहीं है यहाँ पे। देखिए, दुकानदारों का कहना है कि जो शहर में आवारा पशु की संख्या बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो अनाज में जो नया बस स्टैंड है यहाँ जो सब्जी की रेडियाँ लगती हैं, जिसके कारण जो दुकानदार यहाँ कचरा डालते हैं और उन्हें चरने के लिए जो आवारा पशु यहाँ पे आते हैं, और इनकी संख्या जो देर रात को जो काफ़ी हो जाती है, क्योंकि यहाँ जो सब्जी वाले हैं अपनी बची हुई सब्जियाँ जो ख़राब सब्जियाँ हैं वो डाल देते हैं। और रात को जब पशु हाईवे पे आते हैं तो धुंध का भी समय है, दुकानदारों को जो नज़र नहीं आता कि सामने पशु बैठे हैं, कई बार लाइट भी चली जाती है, जिसके कारण दुकानदारों को दिक्कत होती है। और जिला प्रशासन तो लगातार दावे करता है कि आवारा जो पशु हैं उन्हें शहर में नहीं आने दिया जाएगा, कैटल फ्री जो फतेहाबाद रहेगा, लेकिन हकीकत में कुछ और ही है। दुकानदारों का कहना है कि जो फतेहाबाद है ये जो पंजाब और राजस्थान की सीमाओं के साथ लगता है, जिसके कारण जो आसपास के जो किसान हैं वो भी अपने आवारा जो पशु हैं उन्हें जो सड़क पर छोड़ जाते हैं, जिसके कारण भी कई हादसे होते हैं। अब देखना ये होगा कि जो जिस प्रकार से दुकानदारों का कहना है कि जो पंजाब या राजस्थान के जो किसान हैं, फतेहाबाद जो उनकी सीमा के नज़दीक लगता है, और जो आवारा पशु सड़कों पे आ जाते हैं, तो इनका निदान जिला प्रशासन कैसे करेगा ताकि जो आम लोगों को इसका खामियाजा ना भुगतना पड़े। बता दूं कि अब धुंध का समय है और हाईवे पे जो आवारा पशु आते हैं तो धुंध के कारण वाहन चालकों को जो आवारा पशु नजर नहीं आते, जिसके कारण हादसे होते हैं। अभी पूर्व में ही एक बड़ा हादसा होता है जिसमें कई लोगों की जान भी आवारा पशुओं के कारण गई थी। हर खबर के लिए फतेहाबाद से रमेश कुमार की रिपोर्ट। फतेहाबाद की तस्वीर आपको दिखाई। अब आपको रोहतक के लिए ले चलते हैं, जहां हमारे
संवाददाता राजू राज ने रात के समय नागरिक अस्पताल का जायजा लिया और जाना कि रात के समय में नागरिक अस्पताल में मरीजों की कितनी सुविधा मिल रही है। में हम खड़े हैं रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल में, जहां पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं डॉक्टर्स जो है वो बिल्कुल अलर्ट हैं और अपनी ड्यूटी बखूबी निभा रहे हैं। अभी डॉक्टर्स जो है वो काम कर रहे हैं, मरीजों का इलाज प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर हमेशा तत्पर रहती है, रात हो या चाहे दिन हो। यहाँ पर हर स्थिति से निपटने के लिए डॉक्टर्स जो है अवेलेबल रहते हैं और साथ ही उनका जो स्टाफ है वो भी यहाँ पर तैनात है। अभी जो आप मेरे साथ देखिए जिस तरीके से डॉक्टर जो है मरीजों का इलाज कर रहे हैं और 24 घंटे यहाँ पर सुविधाएं मिलती हैं, हर तरीके की सुविधाएं यहाँ पर मुहैया करवाई गई है। नागरिक हॉस्पिटल में जिस तरीके से मरीजों का आना जाना लगा रहता है और हर तरीके के डॉक्टर्स यहाँ पर रात को भी अवेलेबल रहते हैं, वहीं डेंगू इस समय अपने जोरों पर है और जिस तरीके से डेंगू के लिए हरियाणा सरकार की तरफ से भी काफी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। डेंगू के लिए रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल की अगर बात कर ली जाए तो यहाँ पर सामान्य हॉस्पिटल में डेंगू का अलग से वार्ड भी बनाया है और वहां पर लोगों को जागरूक करने के लिए एक अलग से कैंप भी चला रहे हैं। लोगों को जागरूक करने के लिए सैंपलिंग भी की जा रही है। वहीं कुल मिलाकर अगर बात करें तो यहाँ पर मरीजों का इलाज अच्छे तरीके से किया जा रहा है। डॉक्टर्स जो है वो तत्पर यहाँ पर 24 घंटे रहते हैं और मरीज भी यहाँ पर हैं, डॉक्टर्स भी इनका प्रॉपर इलाज कर रहे हैं। कुछ डॉक्टर्स की टीम यहाँ पर अवेलेबल है जो मरीजों का इलाज कर रहे हैं और उनसे भी हम बात करेंगे कि डॉक्टर से बात करेंगे डॉक्टर को इस तरीके की व्यवस्थाएं आपके यहाँ पर की गई है। हमारे यहाँ इमरजेंसी सुविधाएं हर वक्त पे हैं, 24/7 अवेलेबल है। उसके अलावा हमारे एक्सरे लैब की फैसिलिटीज़, ठीक है, ANC फैसिलिटीज़ जो भी है, डिलीवरी की, लेबर रूम की, हर वक्त पे वो सुविधाएं हमारे यहाँ फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है सारे पेशेंट्स को। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से रात को दिक्कतें भी काफ़ी आती हैं, इमरजेंसी केसेस भी ज़्यादा आते हैं, तो आपको काफ़ी दिक्कतों का सामना भी करना पड़ता है। किस तरीके के मरीज आते हैं, मिसबिहेव भी होता है, तो किस तरीके से निपटते हैं उनसे? इस तरह की दिक्कतें हमें कभी कभी आती हैं, बट हमारे यहाँ सिक्योरिटी की फैसिलिटीज़ हैं। हमारे यहाँ सिक्योरिटी गार्ड हर वक्त पे होते हैं। अगर वैसे तो वो हर वक्त रेगुलरली यहाँ अवेलेबल होते हैं। इन केस अगर वो नहीं भी होते तो हम उनको बुला लेते हैं, तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं आता कि किस तरह से करें। वंस इन अ व्हाइल ऐसा हो जाता है कि किसी कोई पेशेंट ड्रिंक करके ज़्यादा आया हुआ है तो सिक्योरिटी भी अगर मैनेज नहीं कर पाती तो फिर हमें पुलिस को कॉल करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से कहा जाता है कि डॉक्टर जो है तो वो भगवान का दूसरा रूप है। डॉक्टर्स को काफ़ी लोग मानते भी हैं, अच्छे से तरीके से ट्रीटमेंट मिलती। कई बार आरोप भी लगते हैं प्राइवेट डॉक्टर्स पर कि वो समय पर इलाज नहीं करते। तो अपने यहाँ रोहतक की बात करें तो क्या सुविधाएं अन्य जो की गई है? ऐसी बात नहीं है, हमारे यहाँ तो सारी सुविधाएं सब पे उपलब्ध हैं। जब भी मरीज को जरूरत होती है साथ ही सारे लैब टेस्ट उनको मिल जाते हैं। इसके लिए ना तो कोई गवर्नमेंट की तरफ से फैसिलिटी है कि सारे टेस्ट जो हैं फ्री ऑफ कॉस्ट उनको दिए जा रहे हैं। एक्सरे की फैसिलिटीज़, अल्ट्रासाउंड की फैसिलिटीज़, सारी फैसिलिटीज़ 24/7 यहाँ पे अवेलेबल है। दवाइयों की बात करें डॉक्टर साहब, किस तरीके की दवाइयों की? नहीं, दवाइयाँ हमारे यहाँ पे इमरजेंसी में सारी दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं, चाहे वो इंजेक्शन की फॉर्म में हो चाहे टैबलेट की फॉर्म में हो। वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमें पेशेंट को देते हैं। इंजेक्शन तो जैसे पेशेंट को ज़रूरत होती है इमीडिएटली लगाए जाते हैं। जो भी टैबलेट्स होती है सारी मेडिसिन की यहाँ पर सुविधाएँ हर वक्त पे उपलब्ध होती हैं। ये दवाइयाँ जो वो बाहर से लेके आते हैं या अपने यहाँ पे अवेलेबल हो जाती है? नहीं, बाहर से नहीं लेके आनी पड़ती, हमारे यहाँ पे दवाइयाँ अवेलेबल होती हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरीके से बात की जाए तो डॉक्टर्स प्रदेश में वैसे कम है और डॉक्टर्स पे वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो ऐसे में आम जन को और सरकार को क्या कहना चाहिए? मेन तो मुझे लगता है जो पेशेंट्स को ज़रूरत है वो थोड़ा सा बस धैर्य और संयम की ज़रूरत है। कई बार भीड़ बहुत ज़्यादा होती है तो हर पेशेंट चाहता है कि सबसे पहले उसका नंबर आ जाए, वो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं हो पाता। तो थोड़ा सा पेशेंट्स की ज़रूरत है पेशेंट्स को, और गवर्नमेंट को भी यही है कि थोड़ा सा फैसिलिटीज़ पेशेंट्स को भी दे, डॉक्टर्स की ये भी फैसिलिटीज़ दे ताकि डॉक्टर और ज़्यादा हो और मरीजों को भी कोई दिक्कत नहीं हो। डॉक्टर, जिस तरीके से प्रदेश में डॉक्टर्स की कमी है, सीट बढ़ाने की बात करेंगे क्या आप इस तरीके से? सीट दोनों ही जगह है। HCMS में जैसे गवर्नमेंट जॉब्स जो हैं वो भी बढ़ानी चाहिए ताकि डॉक्टर्स इसकी तरफ आ पाएँ, और दूसरा मेडिकल कॉलेज में भी सीट बढ़नी चाहिए ताकि डॉक्टर्स ज़्यादा से ज़्यादा हो और अच्छे मेडिकल कॉलेज खुले जहाँ पे उनकी अच्छी पढ़ाई हो सके और अच्छे डॉक्टर्स बन सकें।
जी बिल्कुल, जिस तरीके से आप देख सकते हैं कि तत्पर जो है डॉक्टर्स तैनात रहते हैं रोहतक के सामान्य हॉस्पिटल में हम हैं। यहाँ पर तमाम मरीजों को तमाम सुविधाएं दी जाती है। रात हो या दिन हो, यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम हमेशा अवेलेबल रहती है और डॉक्टर्स का कहना है कि यहाँ पर उनका इलाज जो है मुफ्त किया जाता है। किसी प्रकार की दवाइयाँ उनसे बाहर से नहीं मंगवाई जाती। तो ऐसे में डॉक्टर्स का जो कदम है बहुत ही सराहनीय कदम है और रोहतक की जो टीम है, डॉक्टर्स की जो टीम है, वो हमेशा तत्पर रहे, मरीजों का अच्छे से इलाज करती रहे। रोहतक से राजू राज की रिपोर्ट। अब आपको यमुनानगर लेके चलते हैं, जहां रात के समय में जिला सचिवालय का मुआयना किया हमारे संवाददाता सुरेंद्र मेहता ने और पाया कि ट्रेजरा के कमरे के पास तो पुलिस दिखी, लेकिन उसके अलावा पूरे जिले सचिवालय में पुलिस कहीं तैनात नहीं थी। जिला सचिवालय की सुरक्षा सिर्फ चौकीदार के ही भरोसे थी। हरियाणा की टीम पहुंची है जिला सचिवालय, जानने की कोशिश करते हैं यहाँ का क्या हाल है। जिला सचिवालय में वैसे तो पूरे दिन लोगों का आना जाना रहता है, काफ़ी संख्या में लोग आते हैं, अलग अलग कामों से आते हैं। इस समय यहाँ की क्या पोजीशन है जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ कोई है भी नहीं है या जिला सचिवालय किसके सहारे है। अभी हमें एक सज्जन मिले हैं, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं। यहाँ क्या करें, आपका नाम? लक्ष्मण। आप यहाँ इस समय किस हैसियत से हैं? चौकीदार। तो यहाँ आपकी रात की ड्यूटी और पुलिस प्रशासन का भी कोई प्रबंध है? पुलिस प्रशासन का कोई प्रबंध नहीं है, सिर्फ ट्रेजरी गार्ड में 3 जवान रखते हैं। उसके साथ मैं अपने सेक्रेटरी में कर देता हूँ, जो देख रेख है दोनों करता रहता हूँ। सुबह 8 बजे हम अलग अलग इलाकों में जाने की कोशिश करेंगे जिला सचिवालय में और क्या व्यवस्था है। जैसे यहाँ के चौकीदार ने बताया कि रात के समय वह देख रेख करते हैं, लेकिन कोई पुलिस का कर्मचारी यहाँ उपलब्ध नहीं रहता। ये मैं आपके कैमरामैन को कहूँगा दिखाने की कोशिश करें। ये डीसी का कमरा है और इसके साथ साथ विजिटर रूम बनाया गया है, जहाँ लोग दिन में आके रुकते हैं। किसी तरह की अगर उपायुक्त से मिलने से पहले बैठने का होता है उनका, लेकिन इस समय यहाँ किसी तरह का कोई प्रबंध नज़र नहीं आ रहा। जो ट्रेजरी है वहाँ जरूर पुलिस कर्मचारियों की ड्यूटी लगी हुई है, वो जरूर रात को रहते हैं। सुरेंद्र मेहता। तो चलिए ले चलते हैं।